नाजरीन आदाब, मैं हूं नदीम अहमद। हम हर हफ्ते एक अलग फील्ड पर बात करते हैं। आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए अलग अलग फील्ड्स की जानकारी हम आपको देते हैं। आज हम बात करेंगे TKDL की, यानी कि ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी की। ये क्या सिस्टम है और कैसे यहाँ पर अलग अलग फील्ड से लोगों की ज़रूरत होती है, क्यों इसकी ज़रूरत है, ये तमाम जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले एक छोटे से पैकेज के ज़रिए समझ लेते हैं कि ये इदारा क्या है, कैसे काम करता है और क्यों इसकी ज़रूरत है। भारत दुनिया का पहला मुल्क बन गया है जिसने ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी यानी TKDL का आगाज किया है। एक अहम कदम है जो भारत के भरपूर रिवायती तिब्बी निज़ाम को महफूज रखने और फरोग देने के लिए जदीद डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर मबनी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी भारत की इन कोशिशों को सराहते हुए इसे आलमी सतह के शोबे में जिद्दत का एक बड़ा संगे मील करार दिया है। TKDL भारत की रिवायती इल्म डिजिटल लाइब्रेरी एक मुनफरिद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिगपा और होम्योपैथी जैसे कदीम निज़ामे तिब के इल्म को जमा और महफूज करता है। अब तक 4.54 लाख से जायद नुस्खे और तरीके हाय इलाज TKDL डेटाबेस में मुंतकिल किए जा चुके हैं। यूं कहा जा सकता है कि TKDL हिंदुस्तानी इल्म की खामोश मगर मजबूत मुहाफिज है। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी की फील्ड को इस पैकेज के जरिए कुछ हद तक आपने समझ लिया होगा। अब इस फील्ड को गहराई से समझने के लिए और इस फील्ड में क्या करियर के इम्कानात हैं, ये जानने के लिए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसे हम कहते हैं करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। जिस तरह हम अपने घर की या फिर अपनी कीमती चीजों की हिफाजत करते हैं, कुछ वैसा ही काम TKDL करता है, जो कि हिंदुस्तान के कल्चर को, ट्रेडिशनल नॉलेज को संजो कर संवार कर रखता है, प्रमोट करता है और उसकी हिफाजत करता है। अब इस सिस्टम से जुड़कर या कहें कि इस फील्ड में आकर एक अच्छा करियर भी बनाया जा सकता है। इस फील्ड को बारीकी से समझने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान आज मौजूद हैं। आप हैं विश्व जननी J. सत्यागिरी, जो कि हेड हैं CSIR TKDL की। मैम, खैर मख्तम है आपका हमारे इस शो में। Namaste. Thank you so much, Nadeem ji, for this wonderful opportunity to be on DD Urdu. मैम, सबसे पहले जब मैंने TKDL के बारे में सुना ना, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा मालूम नहीं था और मुझे ऐसा लगता है कि आम लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे। हो सकता है जानते भी हों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग नहीं समझते होंगे। तो आप सबसे पहले मैं TKDL के बारे में जानना चाहूँगा, समझना चाहूँगा क्या ये काम करता है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी और कैसे ये एक बेहद अहम रोल निभा रहा है। थैंक यू सो मच। बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैटर है। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी जो TKDL बताते हैं, ये तो एक वेरी यूनिक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। जब हल्दी की पेटेंट हुई थी, बासमती की पेटेंट हुई थी, नीम की पेटेंट हुई थी, ये जब पेटेंट हो जाता है, इट इज़ अबाउट ओनरशिप राइट्स बीइंग गिवन टू द पेटेंट ग्रांटीज। तो इस दौर पे हमारा जो पारंपरिक ज्ञान है हम ही से निकाला गया है इन टर्म्स ऑफ द ओनरशिप राइट्स। तो उसको रोकने के लिए TKDL की स्थापित हुई है 2001 में। ये CSIR और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है, ताकि हम हमारा ही पारंपरिक ज्ञान मिसअप्रोप्रिएशन एंड पायरेसी से बचें। सो व्हेन वी टॉक ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन, ये है कि जब हमारा ही ट्रेडिशनल नॉलेज पे पेटेंट राइट्स हो जाता है, वो मिसअप्रोप्रिएशन के तौर पे माना जाता है। दैट इज़ wrongful rights of intellectual property to somebody who is not the owner of that knowledge. मैम, नाजरीन को समझने के लिए हम ये भी बताना चाहेंगे कि अगर कोई पेटेंट करा लेता है तो उसका क्या असर होता है। ये जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बताते हैं, वैसे पेटेंट एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। जब पेटेंट ग्रांट हो जाता है, एक लीगल प्रोविज़न है। तो लीगल प्रोविज़न के दौर पे ये जो भी पेटेंट ग्रांटी हैं वो ओनर बन जाते हैं उस इन्वेंशन का। सो व्हाट हैपेंस इज़ दैट व्हेन अ पेटेंट राइट इज़ गिवन, I become the owner and I can pay monopoly with that particular invention. किसी को रोक सकते हैं या
एक कमर्शियल वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं और हमारा ही प्रॉफिट्स के नज़र में वी कैन डू वॉट एवर वी वॉन्ट बिकॉज वी आर द ओनर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर नॉलेज। तो जब ट्रेडिशनल नॉलेज पेटेंट हो जाता है, ये गलत चीज़ है, तो उसको रोकने के लिए TKDL काम करता है। मैम TKDL बेसिकली क्या काम करता है? देखिए, उस नॉलेज को प्रिजर्व करने का काम कर रहा है, प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है और प्रमोट करने का काम भी कर रहा है। बेसिकली उसे डिजिटाइज कर रहा है ताकि लोग फ्यूचर में उससे फ़ायदा उठा सकें, और जो बाहर के लोग हैं या कोई से पेटेंट कराना चाहता है तो पहले क्रॉस चेक कर सके। ये सारे काम TKDL करता है। लेकिन इसका तरीका क्या होता है? मतलब कहाँ से आप शुरू करते हैं, या अगर कोई नौजवान इस फील्ड में आ रहा है तो उसकी जिम्मेदारियाँ, बेसिक जिम्मेदारियाँ क्या होंगी? TKDL ये मियरली डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज नहीं है। जैसे आपने करेक्टली बताया है, ये TKDL प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज का काम करता है, प्रिजर्वेशन का काम करता है और प्रमोशन का भी काम करता है। तो इसीलिए द वैल्यू ऑफ द TKDL इंक्रीजेस। जब हम ट्रेडिशनल नॉलेज डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताते हैं, ये इट इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी वर्क। अभी तक हमने जो किया है, हमने इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन माने आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, सोवा रिगपा और योगा का प्रैक्टिसेस एंड फॉर्मुलेशंस हमने डॉक्यूमेंट किया है TKDL में। तो इट इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी वर्क। कैसा है? बिकॉज व्हेन वी टॉक ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज है, हमारे पारंपरिक ज्ञान हमारे ही भाषाओं में होता है। तो इफ़ इन केस वी हैव टू प्रोवाइड दिस नॉलेज टू समबडी आउटसाइड, वी नीड टू कनेक्ट इट विद दी modern terminologies and also in a language which other people can understand. तो TKDL ये काम करता है। So for example, if I take an Ayurveda book, से चरक संहिता लें, तो चरक संहिता में संस्कृत में हमारा श्लोक होता है। The information is gathered as a shlok for Ayurveda. So what happens is that we need an Ayurveda scholar, क्योंकि हम फॉर्मुलेशंस के बारे में बताते हैं, एक बॉटनिस्ट की ज़रूरत होती है और लैंग्वेज एक्सपर्ट, संस्कृत का भी एक्सपर्ट होना चाहिए, क्योंकि ओनली व्हेन ऑल थ्री कंबाइन वी वुड बी एबल टू मेक मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन। ये जो द इंटरप्रिटेशन इज़ व्हाट द एम्फेसिस इन, क्योंकि TKDL इज़ नॉट मियरली ट्रांसलेशन और ट्रांसलिट्रेशन, ये हम ट्रेडिशनल नॉलेज को ट्रांसक्राइब करते हैं। सो वी कनेक्ट ट्रेडिशनल टर्मिनोलॉजीज़ विद मॉडर्न टर्मिनोलॉजीज़ सो दैट वो हमारा ही पारंपरिक ज्ञान को हम प्रमोट भी कर सकते हैं। मैम, और कौन कौन से पेशेवरों की ज़रूरत होती है? आपने बताया कि लैंग्वेजेस जितनी भी यूज़ होती हैं उनके एक्सपर्ट चाहिए, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे तमिल हो, क्योंकि हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो इन लैंग्वेजेस में है, तो उसको इंटरप्रेट करने के लिए उनकी ज़रूरत होती है। आपने बताया कि रिसर्च करनी होती है तो रिसर्च ऑफिसर्स भी चाहिए होते होंगे। लॉ की फील्ड से भी ज़रूरत होती है लोगों की, IT से भी ज़रूरत होती है, और कौन कौन सी फील्ड से लोग आते हैं इस फील्ड में, उस पर एक बार थोड़ी और रोशनी डालिए। Sure. Again I say that TKDL is an interdisciplinary work. So मैंने बताया कि जो भी अगर हम इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन पे फोकस करते हैं तो आयुर्वेदा के डॉक्टर्स चाहिए होंगे, यूनानी के डॉक्टर्स चाहिए होंगे, सोवा रिगपा के डॉक्टर्स चाहिए होंगे, सिद्धा के डॉक्टर्स चाहिए होंगे, लिंग्विस्ट जैसे तमिल, मलयालम, संस्कृत, हिंदी, वो लिंग्विस्ट भी चाहिए होंगे। देन वी आल्सो नीड बॉटनिस्ट, जैसे हम हर्बल फॉर्मुलेशन के बारे में सोचते हैं तो करेक्ट इंटरप्रिटेशन जो, क्योंकि हमारे वो जो पारंपरिक ज्ञान जो वर्सेस होता है उसमें ज़्यादातर मेंशन भी होता है और ज़्यादातर वो उसको डिस्क्राइब करते हैं, दे विल नॉट मेंशन द एग्जैक्ट प्लांट नेम। तो हाउ विल वी डिसिफर दैट इंफॉर्मेशन? तो प्लांट साइंसेस या बॉटनिस्ट या टैक्सोनॉमिस्ट की ज़रूरत होती है। एंड दिस इज़ अ डिजिटल लाइब्रेरी। सो डिजिटल डेटाबेस के बारे में हम बताते हैं, यू नीड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, यू नीड हार्डवेयर एक्सपर्ट्स, यू नीड नेटवर्किंग एक्सपर्ट्स, एंड बिकॉज इट इज़ मेंट फॉर प्रिवेंटिंग मिसअप्रोप्रिएशन एंड बायोपायरेसी, IP के एक्सपर्ट्स भी चाहिए होते हैं। तो दिस इज़ हाउ एवरीथिंग कम्स टुगेदर। एंड इन एडिशन टू दीज एक्सपर्ट्स we also have semi-skilled and skilled manpower in the TKDL database. वो जो बुक्स को स्कैन करते हैं, वर्सेस को स्कैन करते हैं, they provide support to the work that is going on. मैम, ये सारे प्रोफेशनल्स अगर TKDL से जुड़ना चाहते हैं, मान लीजिए कोई इस फील्ड में भी नहीं है, आना चाहता है, तो कैसे जुड़ सकता है?
तो अभी तक तो TKDL प्रोजेक्ट के तौर पे CSIR सपोर्ट करता आ रहा है. वी डू वर्क अंडर प्रोजेक्ट्स ऑफ द CSIR. सो वी एडवर्टाइज फॉर पोजीशंस जैसे प्रोजेक्ट स्टाफ के पोजीशंस, देन इवन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल मैन पावर जब चाहिए होता है, ऑफ कोर्स दिस इज़ थ्रू एन एजेंसी. सो वी टेल व्हाट इज़ आवर रिक्वायरमेंट्स. सो जैसे मैंने आपको बताया है, IT एक्सपर्ट्स चाहिए होता है, IP एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं, लैंग्वेज एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं, एंड फील्ड के जैसे हमने एग्रीकल्चर का शुरू किया, मेटलर्जी का शुरू किया. इवन इन एग्रीकल्चर व्हेन वी टॉक, एनिमल साइंसेस होता है, प्लांट साइंसेस होता है, फिशरीज के लोग भी चाहिए होते हैं इन टर्म्स ऑफ डिसिफरिंग डॉक्यूमेंटिंग इंफॉर्मेशन. मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है जो मैं देख रहा है अभी 12th स्टैंडर्ड में है और यहाँ आना चाहता है, काम करना चाहता है, और मान लीजिए उसको इंटरेस्ट कुछ भी है, वो डॉक्टर बनना चाहता है आयुर्वेदा में, या फिर वो लैंग्वेज एक्सपर्ट बनना चाहता है, और वो चाहता है कि मैं कल को TKDL जाऊँगा, तो वो किस तरह से तैयारी करे, कहाँ वो जॉब्स देखे, और क्या स्टेप बाय स्टेप तैयारी होगी, एक बार आप वो बता दें ज़रा. श्योर. डायरेक्टली तो स्कूल चिल्ड्रन के लिए TKDL थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, पर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारा NEP 2020, इट फोकसेस ऑन द इंडियन नॉलेज सिस्टम्स. तो इंडियन नॉलेज सिस्टम्स के फोकस में TKDL का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि वी टेल द स्टूडेंट्स क्या है TKDL, जब हम डॉक्यूमेंट करते हैं क्या क्या चीज़ होता है, क्या व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर दैट वी नीड टू फोकस ऑन, एंड हाउ डू वी ब्रिंग दिस एंटायर थिंग टुगेदर. जैसे डेटाबेस के बारे में हम बताते हैं कि व्हाट शुड बी द पैटर्न इन विच द डेटा आर्किटेक्चर शुड बी केप्ट, सॉफ्टवेयर में इन टर्म्स ऑफ कोडिंग वगैरह. सो वी टेल द इम्पॉर्टेंस फ्रॉम अ वेरी हाई लेवल टू स्कूल स्टूडेंट्स, बट इफ़ इट इज़ कॉलेज स्टूडेंट्स वी कैन टेक देम एज इंटर्न्स. मैम, अब उन तमाम नाजरीन के लिए जो इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं या कभी आना चाहेंगे, उनके लिए कोई मैसेज हम आपसे चाहेंगे, अगर आप उनसे कुछ कहना चाहें तो. Yes, I would love to have more people in the TKDL and also supporting our work on the TKDL. क्योंकि अगर again if I go back to the mention of national education policy, national IPR policy, everywhere there is a mention of TKDL. So it is an upcoming area in the context of even the World Intellectual Property Organization, who has recommended that traditional knowledge पे information systems सारी कंट्रीज तैयार रखें ताकि हमारा ही ट्रेडिशनल नॉलेज इज़ प्रोटेक्टेड, प्रिजर्व्ड एंड प्रमोटेड. मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. मैम ने बहुत अच्छी तरह से ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में बताया, ये फील्ड क्या है, कैसे इसमें काम किया जाता है, क्यों ज़रूरत है, इन तमाम चीज़ों को हमने समझा. साथ ही यहाँ पर करियर के क्या इम्कानात हैं ये भी हमने जाना. अब चलते हैं आगे और इस फील्ड में, इस सिस्टम में किस तरह के विंग हैं, कैसे वहाँ पर काम होता है ये समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेडिसिन भी है, यहाँ पर एग्रीकल्चर भी है, यहाँ पर मेटलर्जी भी है. तो चलिए आगे चलते हैं, कुछ और ख़ास मेहमान हैं, उनसे बात करते हैं. अब डॉक्टर विजय लक्ष्मी अस्थाना हमारे साथ हैं, जो कि सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं CSIR TKDL में, और आप काम कर रहे हैं इंडियन मेडिसिन सिस्टम एंड योगा पर. मैम, खैर मकदम है आपका हमारे इस शो में. मैम, आप अपने डिपार्टमेंट के बारे में कुछ बताइए, कैसे इंडियन मेडिसिन पर आप काम कर रहे हैं और किस तरह से मतलब इसको आप आगे ले जाते हैं, किस तरह से डॉक्यूमेंट करते हैं, ताकि हमारे नाजरीन समझ सकें कि किस तरह का काम, किस तरह की जिम्मेदारियां इस फील्ड से जुड़े पेशेवरों की होती है. सो थैंक यू. ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी एक ऐसा काम है जो एक प्रोजेक्ट मोड में हम इसका वी बेसिकली डू दिस वर्क, और इसमें कई सारे प्रोजेक्ट स्टाफ हैं जो अलग अलग डोमेन्स में हैं. जैसे इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन की अगर हम बात करें तो इसमें है आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, सोवा-रिगपा, और ऑब्वियसली वी आल्सो हैव द योगा कंपोनेंट इन इट. तो इन सब के डोमेन एक्सपर्ट्स होते हैं हमारे पास. जैसे आयुर्वेद के जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जिन्होंने बैचलर डिग्री करी है या फिर उन्होंने MD किया हुआ है, MS किया हुआ है इन आयुर्वेदा, सिमिलरली इन सोवा-रिगपा, सिमिलरली आपने यूनानी में किया हुआ है. ऐसे लोग जो हैं प्रोजेक्ट स्टाफ के तौर पे काम करते हैं, और वो हमारे जो सारे इंडियन टेक्स्ट हैं, जो एंशियंट टेक्स्ट हैं, जैसे आयुर्वेद में चरक संहिता है, इन दिस वी हैव अल कानून फित्तिब इन यूनानी. तो ऐसे टेक्स्ट को लेते हैं और इनमें से जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिनको हम कलेक्ट करना चाहते हैं इन TKDL,
दे एक्चुअली आइडेंटिफाई दैट इन्फॉर्मेशन और उस इन्फॉर्मेशन को लेके वो पहले उसको इंटरप्रेट करते हैं इन इंग्लिश टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट इज़ देयर इन द टेक्स्ट, और उसके बाद उसको एक ICT प्लेटफॉर्म जो हमने खुद से क्रिएट किया हुआ है इन TKDL, this ICT platform is used and we enter the information through something what we call as traditional knowledge resource classification. ये एक language agnostic method है जिसमें सिर्फ codes enter किए जाते हैं और codes के through जो report निकल के आता है वो English में होता है. So as you know, जो हम TKDL बना रहे हैं और ये TKDL में जो information इकट्ठा किया जा रहा है, this is basically to prevent misappropriation of Indian traditional knowledge. सो इस केस में जो हम इंफॉर्मेशन इसमें इनपुट करते हैं थ्रू द कोड्स दैट कम्स आउट एज एन इंग्लिश रिपोर्ट, और हम इसको शेयर करते हैं पेटेंट एग्जामिनर्स के साथ. करेंटली हम इसको सिर्फ 17 पेटेंट ऑफिसेस जो दुनिया भर में वी हैव डिफरेंट पेटेंट ऑफिसेस, उन पेटेंट एग्जामिनर्स के साथ शेयर किया जाता है, only for them to see whether the information that they get through patent applications which are based on traditional knowledge वो नॉवल है या इन्वेंटिव है या नहीं है. सो वी गिव दिस शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद देम और उसको वो देखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं और उसके बेसिस पे डिसीजन देते हैं ऑन वेदर द एप्लीकेशन इज़ ग्रांटेबल सब्जेक्ट मैटर और नो, है ना. तो दिस ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी कंटेन्स इंफॉर्मेशन करेंटली अबाउट 5 लाख फॉर्मुलेशंस हैं, 5 लाख से ज़्यादा फॉर्मुलेशंस हैं. इसमें प्रैक्टिसेस भी हैं, फॉर्मुलेशंस भी हैं. फॉर्मुलेशंस इन द सेंस कि ये ड्रग प्रिपरेशंस हैं, तो इसमें ये लिखा जाता है कि इन प्रिपरेशंस को कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसको लेने से व्हाट डिजीज़ेस विल बी एलिविएटेड, ये सारा इंफॉर्मेशन उसमें है. वॉट एवर इज़ अवेलेबल इन द टेक्स्ट इज़ इंक्लूडेड इन द इंफॉर्मेशन. फिर इस इंफॉर्मेशन को जब शेयर करते हैं ओनली विद पेटेंट एग्जामिनर्स, तो वो इसको यूज़ करके वो अपने डिसीशंस देते हैं. सो बिसाइड्स ड्रग फॉर्मुलेशंस जो जिसके मैं बात कर रही हूँ, उसके अलावा वी ऑल्सो हैव इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जैसे थेरेपेटिक प्रोसीजर्स हैं या सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं. इसके अलावा डायग्नोस्टिक्स हैं. हाउ डू यू डिसाइड व्हाट इज़ द काइंड ऑफ what is the body condition, how doctors identify the condition. So इस टाइप के diagnostic methods, all these things are also included in the TKDL. मैम, एक सवाल आपसे बनता है क्योंकि मेडिसिन से ही यहाँ शुरुआत हुई थी, मतलब TKDL के और भी कई विंग्स हैं लेकिन शुरुआत मेडिसिन से ही हुई थी. कैसे शुरुआत हुई थी और क्यों ज़रूरत पड़ी थी, एक बार आप ये भी बताएं. सो शुरुआत में जब हमने ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी का द इंसेप्शन हैपेंड, it was primarily due to 3 reasons in the sense that grant of patents on systems of medicine. एक example था, very popular example जो था हल्दी, जो हल्दी wound healing properties के लिए यूज़ किया गया था और ये पेटेंट हुआ था USPTO में. तो this was a trigger point, क्योंकि ये जो चीज़ थी हम बचपन से जानते हैं कि हल्दी लगाने से जैसे एनी वूंड विच जैसे कट हुआ है तो उसमें हल्दी लगाने से ठीक हो जाता है. पर ये एक पेटेंट के तौर पे किसी ने ले लिया था और इसको लेने से क्या होता है दैट वंस अ पेटेंट इज गिवन टू समबडी एल्स, वो राइट उनकी हो जाती है. सो अदर पीपल आर प्रिवेंटेड फ्रॉम यूजिंग दैट पर्टिकुलर इन्वेंशन. So this was the trigger point, and we CSIR was also part of the team, and we went to US and fought this case, and this patent got revoked. लेकिन इससे ये समझ में आया कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है अलग अलग किताबों में है वो ऐसे लैंग्वेजेस में है जो एक फॉरेन पेटेंट एग्जामिनर नहीं समझ पाता. तो हमें ये गैप को ब्रिज करना था कि जो उर्दू में इंफॉर्मेशन है, पर्शियन में है, अरबिक में है, संस्कृत में है, तमिल में है, स्वारिकपा जो एक टिबेटन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो बोटी में लिखा जाता है, तो ये सारे लैंग्वेजेस को हमें ऐसे भाषा में कन्वर्ट करना था जिससे दी पेटेंट एग्जामिनर्स जो फॉरेन में बैठे हैं वो समझ पाएँ. तो हमने जो TKRC जो मैंने अभी आपको बताया, इट इज़ एक्चुअली हेल्प्स इन कन्वर्टिंग ऑल दीज इंफॉर्मेशन जो अलग अलग किताबों में है, अलग अलग भाषाओं में है, into English and into a format that is understandable and accessible by patent examiners. तो यही रीज़न था फॉर क्रिएशन, एंड दिस इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द TKDL, ताकि हम इस इंफॉर्मेशन को उन तक पहुंचा सकें. बिल्कुल बिल्कुल. बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए. ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी
आयुष से रिलेटेड जो भी अरबिक एंड पर्शियन में जो भी बुक्स हैं, वो अरबिक में जैसे कैनन इब्न सेना, और पर्शियन में बहुत सारी बुक्स हैं जैसे क़राबादीन आज़म अकमल, मुहीत आज़म, इक्सीर आज़म, तोहफ़तुल मोमिनीन, इस तरह से बहुत सारी किताबें हैं। लॉट ऑफ बुक्स जो यहाँ पर डिजिटाइजेशन पर्पस से किया जा रहा है, जिसमें से बहुत सारी किताबें डिजिटाइज हो गई हैं और अभी कुछ बाकी हैं। उसमें हमारा अपना अहम रोल ये है कि अरबिक हो या पर्शियन या उर्दू, उन में से किसी भी लैंग्वेज की किताब हो, उसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ TKRC यहाँ पर अवेलेबल है। उसके हिसाब से एक अपना एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर पे ये सारा डिजिटाइजेशन वर्क होता है। CSIR TKDL के जरिए हम ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी की फील्ड पर आपको जानकारी फराहम करा रहे हैं, और इस फील्ड में कई अलग अलग सेगमेंट भी होते हैं, कई अलग अलग चीज़ों पर काम होता है। मेडिसिन पर हमने बात की, अभी कुछ और फील्ड्स भी हैं इसकी, यानी कि सब फील्ड्स हैं जिन पर काम होता है। हमारे साथ उस पर बात करने के लिए सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर बालेश्वर मौजूद हैं, जो कि यहाँ जिम्मेदार हैं एग्रीकल्चर पर जो काम हो रहा है उसके लिए। सर, खैर मकदम है आपका हमारे इस शो में। सबसे पहले सर, हम आपसे आपकी जिम्मेदारियों के बारे में जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि एग्रीकल्चर की फील्ड में कैसे TKDL काम कर रहा है। जी, आपकी टीम का और आपका TKDL में स्वागत है। और जैसे आपको जानकारी मिली है कि हम जो है पहले इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन से काम किए थे, लेकिन अभी रिसेंटली लास्ट ईयर से 2 फील्ड में डाइवर्सिफाई किए हैं जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन से ही रिलेटेड है। एक है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, दूसरा है मेटलर्जी। तो मैं ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में आपको बताना चाहूँगा कि हम जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनीज ने, हमारे स्कॉलर्स ने डिकोड किए और उसको डॉक्यूमेंट किया है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में है। जो रीजनल लैंग्वेजेस में फ्रॉम तमिल टू तेलुगु टू मलयालम, पारसी, अरबी, उर्दू और संस्कृत तो मेन डोमेन है हिंदुस्तान की लैंग्वेज का। इसीलिए हम सभी जगह से डिफरेंट सोर्सेस इकट्ठा करते हैं और वो जो इन्फॉर्मेशन है जो ऐसी लैंग्वेजेस में जिसको आज हम पढ़ भी नहीं पाते, समझ भी नहीं पाते, उसको ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं कि हर कोई सब्जेक्ट का जानकार उसको पढ़ सके और समझ सके, ताकि इस इंफॉर्मेशन को आने वाले टाइम के लिए प्रिजर्व किया जा सके। और जो TKDL की जिम्मेदारी है उसका निर्वाह करते हुए हम इसको प्रोटेक्ट कर सके, ताकि कोई भी बाहर या देश के अंदर उसके ऊपर पेटेंट ना ले या अपनी मोनोपोली साबित करने की कोशिश ना करे। तो ये जिम्मेदारी TKDL की है और इसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारा काम यहाँ चल रहा है जिसमें हमने लगभग 150 टेक्स्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड अभी इकट्ठा कर लिए हैं, और जो प्राइमरी टेक्स्ट है उन पे हम डिजिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। सर, एग्रीकल्चर पर क्या काम हो रहा है? ये जो मैं बता रहा हूँ एग्रीकल्चर का, ये जो एग्रीकल्चर में क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं, डिफरेंट तरह के फॉर्मुलेशंस दिए गए हैं, डिफरेंट तरह के पेस्टिसाइड्स दिए गए हैं। आज जैसे हम देख रहे हैं कि हर आदमी परेशान है, देश में जो है कैंसर ट्रेन चल रही है, लोगों को जो है लीवर फैटी हो रहा है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है। तो ये सब हमारे फूड से जुड़ी हुई समस्याएं हैं और जिसमें एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा रोल है। अगर आपका फूड सेफ होगा तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और आप सेफ रहेंगे। इस एग्रीकल्चर के मैं कहूँगा सेगमेंट में अगर कोई नौजवान आना चाहता है, स्टूडेंट जुड़ना चाहता है, करियर बनाना चाहता है, तो कैसे बना सकता है? देखिए, ये क्या है ना, जो ट्रेडिशनल नॉलेज होती है ये मल्टी डिसिप्लिनरी होता है, इसमें सिंगल डिसिप्लिन काम नहीं करता है। जैसे अगर कोई टेक्स्ट तमिल में है तो उसको तमिल जानना भी चाहिए जिसको इस फील्ड में आना है। अगर संस्कृत का टेक्स्ट है उसको संस्कृत समझना पड़ेगा, उसको एग्रीकल्चर का नॉलेज होना चाहिए, और उसी आदमी को जो है ना साथ में कंप्यूटर और IT वगैरह का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि उसको डिजिटाइज करना है तो
उस तरह की मल्टी डिसिप्लिनरी टीम यहाँ काम करती है। हमारी टीम में आईटी प्रोफेशनल्स भी हैं, हमारी टीम में आईपीआर के लोग भी हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे काम करते हैं, ताकि वो जो पेटेंट होता है उसको कैसे किया जाता है, उसमें क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं और किस तरह से हम अपनी इंफॉर्मेशन को उस वे में प्रस्तुत करें कि जो भी पेटेंट फाइल करे तो पेटेंट एग्जामिनर आसानी से हमारे डाटाबेस को सर्च करके और उस पेटेंट एप्लीकेशन को रोक सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो एग्रीकल्चर की हमने बात की, अभी एक और सेगमेंट है मेटलर्जी, उस पर बात करते हैं। उसके लिए हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। चलिए, एग्रीकल्चर पर हमने बात की, अब बात करेंगे मेटलर्जी पे। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ सोनम रावत हैं, जो कि प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं CSIR TKDL की मेटलर्जी विंग में। मैम, खैर मख्तम है आपका हमारे शो में। जी धन्यवाद, आपका और आपकी टीम का हम सादर स्वागत करते हैं। मैम, आप मेटलर्जी के बारे में बताइए, क्या काम होता है यहाँ पर और क्यों ज़रूरत है इसकी? बेसिकली ये जो काम होता है, ये पेटेंट जो एग्जामिन होते हैं उनको हम जैसे पेटेंट को रोकते हैं, थर्ड पार्टी फाइलिंग, तो हमारा काम ट्रेडिशनल नॉलेज के ऊपर है। तो हम 2 तरीके से काम करते हैं। जैसे मैं पहले यहाँ पे 4 साल से कार्यरत हूँ, तो पहले मैं नीचे 2 साल पेटेंट टीम में थी, तो वहाँ पर हम थर्ड पार्टी फाइल करते थे। थर्ड पार्टी फाइल ये होता है कि जो पेटेंट ट्रेडिशनल नॉलेज के ऊपर आ रहे हैं उनको हमें रोकना है, क्योंकि पेटेंट का एक पेटेंट लॉ के हिसाब से एक रूल है कि जो नई चीज़ें हैं उन्हीं पर हम इन्वेंशन करेंगे। तो हमारा ये टेक्स्ट जो है ये बहुत पुराना है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, इसको हमें बचाना है, तो उस पर हम काम करते हैं, उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं। तो उसी को बचाने के लिए उस पर हम कार्य करते थे। तो बेसिकली मेटलर्जी क्या है? मेटलर्जी में क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं और क्यों इस पर काम? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जैसे कि हम बात करें, अगर नीचे जो हम बात करते थे मेडिसिन के ऊपर, तो हम उस पर थर्ड पार्टी फाइलिंग करते थे। वही काम हमें यहाँ पे ये नया प्रोजेक्ट अभी शुरू हुआ है मेटलर्जी। तो मेटलर्जी जो सब्जेक्ट है, इसमें पहले ऐसी चीज़ें रही हैं जो हमारे टेक्स्ट में है कि पहले जो प्रोसेस होती थी मेटल मिल की प्यूरिफिकेशन की, पहले जो औजार बनाए जाते थे, तलवारें बनाई जाती थी। जैसे कि हम दिल्ली आयरन पिलर की बात करें, जो अभी भी उस पर जंग नहीं लगी है, नॉन कोरोजन है उसका, तो उसमें क्या ऐसी प्रोसेस रही होगी कि इतने सालों से वो खड़ा हुआ है, उस पर अभी भी कई रिसर्च चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे टेक्स्ट में हैं, ये हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है जिसको हमें बचाना है, उस पर हम कार्य कर रहे हैं। तो उसका जो मेन रीज़न यही रहा है कि जो उसका कंपोजिशन है वो आयरन और फेरस से मिलके एक फॉस्फेट ऐसा कंपाउंड बना लेता है जो नॉन रेजिस्टेंट है, और वही सारी चीज़ों को हम प्रायर आर्ट में कन्वर्ट करके जो संस्कृत टेक्स्ट है उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं और उस पर हम कार्य कर रहे हैं। संस्कृत भी इंक्लूड है उसमें, उर्दू भी इंक्लूड है, तमिल भी इंक्लूड है। हमारा जो टेक्स्ट रहता है वो अलग अलग लैंग्वेज में रहता है। जैसे कि अभी तो हमारा संस्कृत में है, तो हमें संस्कृत एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है, उनसे हम वेरीफाई कराते हैं टेक्स्ट को प्रॉपर। और जैसे कि मैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट हूँ, मेटलर्जी की हूँ, तो उसको हम मेटलर्जी एस्पेक्ट में लिखते हैं अपनी लैंग्वेज में, एक प्रायर आर्ट बनाते हैं, जिस उस डाटाबेस को ऐसे ग्लोबली बनाते हैं ताकि हम जैसे वाइपो वगैरह पे कल को हम थर्ड पार्टी फाइल करेंगे तो उनको वो चीज़ें समझ में आए। वो एक्सपर्ट हैं तो वो उसको जानेंगे, समझेंगे। और मेटल मिनरल मटेरियल में उसको केमिकली नेम लिखते हैं, लैटिन नेम लिखते हैं, उसका कंपोजिशन लिखते हैं, सारी चीज़ें करके उसको ऐसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं कि आगे चल के वो उनके समझ में आ जाए और हम पेटेंट को अपोज कर सकें, रोक सकें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो एग्रीकल्चर और मेटलर्जी के बारे में भी आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इन विंग्स में काम होता है और कैसे हमारे जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसे बचाने का काम किया जाता है, और अगर कोई इसे एक्सेस करना चाहता है तो ईजिली वो एक्सेस कर पाए, ये काम यहाँ पर किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये खास पेशकश आपको पसंद आई होगी। यहां पर दी गई तमाम जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक, नई फील्ड के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अरे सर,